ऐसे ही पैदा करने हैं और उनका पालन पोषण करना है और उनकी शादी शुद्धि कर देनी है। फिर जैसे पीछे का भी ध्यान दुआया, जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे को पाल कर चले गए, ऐसे कोई काम हम लग रहे हैं। उनके हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग थे, वो भी चले गए, आज कोई भी नहीं है, न उनका कोई नाम है, नाम भी ले रखा किसी ने, ऐसे ऐसा काम किया नहीं तो कि वो नाम लिया जाए। जैसे इन महापुरुषों ने अपनी विधि द्वारा जिन जिन जो संत जो जिज्ञासु इनकी शरण में आए, उन्हीं सब के नाम खड़े हैं, जिज्ञासुओं के भी नाम खड़े हैं। संत और परमेश्वर में कोई भेद नहीं, गुरु और शिष्य के अंदर भी कोई भेद नहीं होता। क्यों? जिस गुरु का नाम खड़ा होता है तो उसके साथ में शिष्य का नाम खड़ा होता है, जिस शिष्य का नाम खड़ा होता है तो गुरु का भी नाम खड़ा होता है। क्यों? मीराबाई रविदास जी का नाम खड़ा हुआ तो साथ में मीराबाई का नाम भी खड़ा है। श्री रामचंद्र जी का नाम खड़ा है तो साथ में भिलनी का भी नाम खड़ा है। कबीर साहब का नाम खड़ा है तो साथ में धर्मदास जी का भी नाम खड़ा है। मेरा कहने का भाव, जो इनकी शरण में आया है उनका भी नाम खड़ा कर दिया है संतों ने। संतों ने तो अपना नाम तो खड़ा किया ही किया है, लेकिन जो शरण में आए उनका भी नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। दूसरा, कुछ प्रमाण ऐसे आए थे कि पकड़े भी तू है, चोरी भी तू ही करता है। ये सतगुरु के दो स्वरूप होते हैं, एक सामान्य स्वरूप होता है और एक विशेष स्वरूप होता है। अभी इस वाणी के अंदर भी प्रमाण आया था, स्थावर जंगम में रम्या बतावे। यानी हम बीच में एक बात और है कि हम संतों के 3 कांड हैं, वेद के भी 3 कांड होते हैं, हम उन कांडों को नहीं समझते। डॉक्टर साहब किसी कांड से बोलते हैं, थानेदार साहब किसी कांड से बोलते हैं, वो कृष्ण भाई भगत और किसी कांड से बोलता है। फैसला कब होता है? उन्होंने बोला तो एक शब्द टकसाल बोला, उसके अंदर टकसाल का मतलब क्या होता है? जैसे ये बात हमने कही तो उसका लागती बात होती है, समझ गई ना? सारे ये अपनी भाषा है, यानी उसके लागती बात हो तुम्हारा वो समझ में आ जाएगी। एक नु कहो राम है, अरे नु कहो राम तो है ही कुछ, तो उनका मेल नहीं मिलेगा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत, इन बातों को समझना। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो हमारे पूर्व जन जो थे, हमारे पिता, हमारे दादा, परदादा, सरदादा, वो सब चले गए। क्या हमारी गारंटी है यार? क्या हम अपना इस तन का कितना गर्व गुमान करते हैं? ये सत्य नहीं, ये गुमान, ये इसका अभिमान इसी को लेकर बैठ जाए। क्यों? किसी साधु संतों के पास जाने देता, कहीं सत्संग में नहीं बैठने देता इसको, किसी महापुरुष के शरण में नहीं जाने देता इसको। क्यों? इसके घर वाले, इसके परिवार वाले, इसके कुल वाले, भाईचारा, कुटुंब, कबीला, गांव वाले, इसके सारे कुछ संतों के बारे में कुछ कुछ कहकर लानतहीन शब्द बोल करके उससे पीछे हटा देते हैं। वहां क्या करेगा? वो क्या जानता है? वो कुछ नहीं जानता, वो अनपढ़ है। ठीक, उसका मन घुमा दिया, गले घूम गया। क्यों? आप तोड़ रहा था, वो रुझा दिया आपके साथ में। इसका फैसला जब होगा, डॉक्टर साहब ने बताई थी, 3 ही पर्सन होते हैं। वो आप गुरु को करो
क्योंकि तन मन धन आपने अर्पण किया है। और आज के गुरु तो ऐसे हैं, सारे नहीं, तत्ववेता गुरु जो होते हैं, समदृष्टि जिनकी होती है, वेदों के ज्ञाता जो होते हैं, तत्व को छाननहार जो होते हैं, वो तो ये कहते हैं तीन नीतु मतलब अनेक परसेंट, तेरे जितनी अंदर कल्पनाएं हैं वो सारी आप रख हमारे सामने। जब तक तेरी सर्व कल्पना दूर ना हो, यानी जब तक तू निर्विकल्प ना हो, तब तक हमारा पीछा नहीं। क्यों? ये फर्ज बनता है शिष्य का, और गुरु का भी ये फर्ज बनता है, जब उसको वही स्वरूप ना दर्शा दे तो उसको गुरु नहीं मानना चाहिए। आजकल आज के जो गुरु हैं, ये समाज भी क्यों भटक रहा है संतों से, ये स्पष्ट करते हैं। ये जैसे आसाराम जी थे, आपके माने हुए गुरु थे, माने हुए संत थे, लेकिन जब उनकी क्रिया देखी गई, वो गुरु नहीं थे, गुरुओं के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब ये लोग उनको गुरु मानते हैं, मतलब ऐसे काम हो गए थे नहीं, यानी वो संतों की आड़ में अपना कुछ और कार्य करते हैं। जैसे रामपाल है, ये गुरु नहीं है, गुरु के लायक ही नहीं है। क्यों? ये तो प्रत्यक्ष है, आपने सबने दिख रहा है, सबके सन्मुख है। गुरु किसी के बंधेवान नहीं होते, और ये लोग आज बंधेवान हो रहे हैं, वो यम की जेल के अंदर बंधे हुए। कितनों के नाम गिनाऊंगा, रामपाल, राम रहीम, कितनों के नाम गिनाऊंगा। बहुत ये सभी संतों के साथ खिलवाड़ करते हैं, संतों की आड़ में अपना कार्य चला रहे हैं। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, ये से शिष्य की भी ये पारख होनी चाहिए कि हमारे को कैसा गुरु की जरूरत है। जैसे मीराबाई ने गिरधर के साथ किया, वो पुजारी था, मंदिर में रहता था, पंडित जी था, मीरा की दौड़ आगे लंबी थी। मीरा कहने लगी थी मुझे तो आगे बताओ इससे, वो जो मैं सुनती हूँ साधु संतों के वचन, वो स्वरूप का विषय में बात करो। ये नहीं सारी जिंदगी पत्थर पूजे गई मैं यहीं तक रह जाऊं। तो गिरधर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बोले बेटा ये तो मेरे बस का काम नहीं है, ये तो कोई आज के मौके का संत है, वही कल्याण कर सकता है, बाकी नहीं, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि सामर्थ गुरु क्यों कहते हैं? मौके का गुरु, मौके का डॉक्टर, मौके का वैद्य कोई हकीम हमारी पीड़ को मिटाएगा। अब जैसे धनतर वैद्य हुआ, हम उसकी मंडी पे, उसकी समाधि पर जाकर अपना विलाप करें, महाराज वैद्य जी मेरे को बड़ी पीड़ है, पेट में बड़ा दर्द है, सिर में पेन है, क्या वो हटा सकता है? नहीं हटा सकता। तो मौके का डॉक्टर है, गांव में जो बैठा है, मौके की पीड़ को वही मिटाएगा। तो इसलिए साधु संत सभी कहते हैं, पुकार पुकार के कहते हैं, मौके का गुरु, मौका का वैद्य और मौका का मजिस्ट्रेट फैसला करेगा, वरना फैसला नहीं होगा। हम किसी दिन कुछ विचार चला हुआ था डॉक्टर साहब का, थानेदार साहब का, कि ये फोटो क्यों लगाते हैं? फोटो लगाते हैं अज्ञानता, फोटो लगाना अज्ञानता लगाते हैं, जोत बत्ती भी लगाते हैं, बहुत सारे नाना प्रकार के अपने अपने तरीके करते हैं, वो सब अज्ञान है।
सतगुरु की प्यारी साथ संगत, अगर जो मजिस्ट्रेट इस मजिस्ट्रेट से पहले था, हम उसकी कुर्सी पे उसकी फोटो रख दिया पहले वाला की, और अपना मुकदमा चला हुआ है, अपना वो तस्वीर जो फोटो है जो उस मजिस्ट्रेट जी की, क्या वो तारीख दे सकती? क्या वो अपना फैसला कर सकती? नहीं, मौके का मजिस्ट्रेट जो होगा वही। तो इसके विषय में ज़्यादा कहा जा रहा है, तो ये खुद ब खुद सोच लेना चाहिए, खुद ब खुद विचार कर लेना चाहिए। दूसरा, और वाणी के अंदर तो वाणी तो बहुत दिन उस आगे की कह दी, वो सतगुरु कैसे है, वो प्रभु का स्वरूप कैसे रमा हुआ है, और वो तो हम फिर बाद में बोलेंगे, क्योंकि फिर वो मेरा ही साल उत्सुक हो जाएगा। तो चाय पी करके अब चाय पीने के बाद कृष्ण से सुनेंगे सर्वदा का।